हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, संख्या पद्धति के चैप्टर में हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, रोमन संख्या, रोमन नंबर यानी रोमन संख्या, टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार, डिवीजन यानी भाग, नंबर फॉर्मेशन यानी संख्याएं बनाना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम लोग दो मतलब टॉपिक को कवर करेंगे। लो सॉरी, ये होगा आपका लेक्चर। ठीक है, लेक्चर ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में ये दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि संख्या पद्धति क्या होता है और रोमन संख्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं लोग। देखिए, संख्या पद्धति मतलब जैसे एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, ये जब स्कूल जाता है तो इसको लोग क्या बोलते हैं, लोग वेदांत। ठीक है, इसका नाम है वेदांत। ठीक है, स्कूल जाता है तो इसको वेदांत बोलते हैं लोग। और घर आता है, जब ये लड़का घर आता है इसको लोग बोलते हैं लोग वेदू, प्यार से बोलते हैं लोग वेदू। ठीक है, मतलब कि स्कूल जाता है तो इसको वेदांत बोलते हैं लोग, और घर आता है तो इसको बोलते हैं लोग वेदू। मतलब लड़का एक ही है। ठीक है, लड़का एक ही है और इसका दो गो नाम है ना। लड़का तो एक ही है, दो गो नाम है। घर आता है तो बोलते हैं लोग वेदू पानी ला। मतलब पूरा इसको बेइज्जत कर डालते हैं लोग, घर पे बेइज्जती कर डालते हैं इसका वेदू का। ठीक है, मतलब लड़का एक ही है, ये नाम इसका दो है। वैसे ही नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में एक संख्या एक ही होती है, उसको गिनने का, उसको काउंट करने का सिस्टम मतलब अलग होता है। जैसे देखते हैं लोग, देखिए इसके दो भाग होते हैं। मतलब नंबर सिस्टम को हम लोग दो प्रकार से बोलते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, संख्या पद्धति को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं लोग। ठीक है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है। लिख देते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। और ये एक हो जाए भारतीय पद्धति। ठीक है, भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति के रूप में जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और इंडियन पद्धति। जैसे कि हम लोग काउंट जो करते हैं लोग ना, वो अलग तरीका से वो लोग करते हैं लोग। बस इंडिया में ही इंडियन पद्धति यानी इंडियन सिस्टम का उपयोग होता है, और बाहर किसी भी देश में आप जाइएगा तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उपयोग होता है। जैसे कि देखिएगा कि यहाँ होता है 1K व्यूज़ गया किसी के चैनल के, तो 1 के मतलब क्या होता है, 1 के मतलब होता है 1000। ठीक है, तो ये जो है ना वो इंटरनेशनल है। ठीक है, और ये जो है 1000 वो इंडियन सिस्टम है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं लोग, अब देखते हैं। और इसमें एक और चीज़ देख लीजिए लोग, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का बात होता है तो इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है। ठीक है, और इसमें पहले 3
3 डिजिट, उसके बाद पहले 3 डिजिट, उसके बाद दो डिजिट के बाद कोमा लगता है। ठीक है, देखिए कैसे लगता है। इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, जिसे हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, उनको 10,000 लिखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, 3 डिजिट के बाद, उसके बाद भी 3 डिजिट के बाद और 0 बढ़ा लेते हैं लोग। तो इसमें कैसे लगेगा, देखिए 1 2 3 फिर लग जाएगा, फिर 1 2 3 फिर लग जाएगा। और हम लोगों को इतना लिखना होगा 10 लाख, जैसे कि यहाँ 10 लाख लिखा है। तो अगर हमको इंडियन सिस्टम में लिखना होगा 10 लाख, चाहे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, यहाँ भी अगर एक के बाद, तो 2 अंक के बाद लगना स्टार्ट होता है। और यहाँ क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कि इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है। और भारतीय पद्धति में होता है कि पहले 3 डिजिट के बाद और उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगना स्टार्ट होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं लोग कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं लोग क्या अंतर है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या अंतर है। देखिए पहले इंडियन सिस्टम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ऐसे है। हमने बोला था ना कि पहले इंडियन सिस्टम में पहले 2 अंक, नहीं सॉरी, पहले 3 अंक, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद लगा, फिर यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 के बाद लगा। यहाँ देखिए इसमें पहले में 1 2 3 के बाद कोमा लगा है, फिर 1 2 के अंक बाद कोमा लगा। ठीक है, ये रहा हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। वैसे नोट नहीं करेंगे तो हम सारा नोट्स टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसमें भी 10,000 है, लेकिन यहाँ पे लाख आ रहा है, यहाँ पे 100,000 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाख आ रहा है, यहाँ पे 100,000 आ रहा है। और देखेंगे लोग कि वीडियो पर आता है 2 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन, देखिए 2 मिलियन, 2 मिलियन में कितना होगा, या 1 मिलियन ही समझिए, 1 मिलियन 100,000, लाख हो गया, और मिलियन हो गया 10 लाख। अंक उतना ही है, बस पढ़ना अलग तरीके से। ठीक है, तो देखिए 1 मिलियन में कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे लोग, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। ठीक है, बिलियन के बाद आगे भी होता है 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, अब देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और उसके बाद थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 सॉरी और बिलियन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद कोमा लगा, इसमें 2 अंक कहीं नहीं लगा। ठीक है, 3 अंक के बाद कोमा लगा है, सब में 3 अंक के बाद कोमा लगा, इसमें 3 अंक के बाद कोमा लगा है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग संख्या पद्धति। तो आप समझ गए कि दो संख्या पद्धति को 2 नामों से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और इंडियन पद्धति यानी भारतीय पद्धति। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग रोमन अंक, रोमन संख्या। दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं लोग रोमन सिस्टम यानी रोमन संख्या। ठीक है, रोमन प्रणाली। पहला हम लोग देखते हैं लोग कि क्या होता है इसमें। रोमन अंक प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है। ठीक है, पहले जब किसी को पढ़ने लिखने नहीं आता था ना, तब रोम एक देश का नाम है, जैसे भारत है वैसे रोम है। ठीक है, रोम में वैसे पत्थरों पर ऐसे लिखते थे लोग, एक ऐसे लिखते थे लोग, ऐसे लिखते थे लोग तो दूसरा समझ जाता था कि हाँ 1 लिखा है। ठीक है, ऐसे लिखते थे लोग तो दूसरा समझ जाता था कि 2 लिखा है। ऐसे लिख देते थे लोग 3 को, और ऐसे लिख देते थे लोग 4 को। ठीक है, रोम में पहले, बहुत पहले, जब कहीं पढ़ने लिखने का नाम नहीं था, तब रोम में ऐसा ही रोमन अंक, रोम में प्राचीन संख्या है। ठीक है, रोम की संख्या है जिसको
रूम के नाम पर रोमन अंक हम लोग बोलते हैं लोग, ठीक है। अब दूसरा बात कि जीरो, रोमन में जीरो नहीं होता था। रोमन अंक में पहले जीरो नहीं होता था, लेकिन बाद में जीरो आया तो उसको बोलने लगे लोग जीरो को नल्ला बोलने लगे लोग, नल्ला या नल, ठीक है, या नॉन, कुछ भी, मतलब तीनों में से कोई आप बोल सकते हैं, नल्ला, नल या नॉन कहते हैं। जब पहले नहीं था जीरो, पहले रोमन अंक में जीरो नहीं था, लेकिन जब बाद में आया तो उसको नल्ला और नल बोलने लगे लोग, या आप नॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे लोग सम इम्पोर्टेंट रोमन संख्याएं, मतलब रोमन संख्याएं में क्या इम्पोर्टेंट है, आप कैसे समझेंगे कि ये रोमन संख्या है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं लोग और अगला देखते हैं ना। देखिए देखिए दोस्तों क्या होता था कि जो हम ये सब लिखते हैं लोग 1 2 3 4, जो हम आजकल डेली यूज में 1 2 3 4 जो लिखते हैं लोग, वो हो हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलते हैं लोग, ठीक है, जो इसको ऐसे लिखते हैं लोग। और ये हो गया रोमन संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे कि 1 2 3। अच्छा ये बताइए, हिंदू अरेबिक संख्या में सिंबल्स कितना है? 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, ठीक है, ये 10 हो गया। 10 सिंबल से ही इधर उधर करके हम लोग अंक बनाते हैं। जैसे 1 2 3, इससे हम लोग कितना अंक बना सकते हैं लोग? 3 2 1, 3 से 21, 213, 132 और भी संख्याएं मतलब इससे बन सकती है, ठीक है। 2 अंकों की बन सकती है, 1 12 13 31 21, ठीक है। तो सिंबल्स से हमारे पास हिंदू अरेबिक सिस्टम में सिंबल्स कितना है? सिंबल्स हम लोग के पास 10 है। 10 सिंबल्स से हम लोग इधर उधर आगे पीछे करके सब अंक बनाते हैं लोग। वैसे ही रोमन सिस्टम में देखते हैं लोग कितना है। देखिए इसको मिटा देते हैं। रोमन सिस्टम में कितना संख्या है? देखिए पहले 1 है, फिर 5 है, 1 आई भी, फिर x मतलब 10, भी मतलब 5, x मतलब 10, उसके बाद से l मतलब 50, c मतलब 100, यहाँ पे d मतलब 500 है, m मतलब 1000 है, ठीक है। तो हम इस सिंबल्स की मदद से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3000 और 4000 तक संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको 5000 लिखना हो तो इसकी सहायता से तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसका भी एक सिंबल्स होता है। देखिए ये आपके चैप्टर में नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए भी के ऊपर बार, ये बार होता है, सिर्फ ऊपर हो। भी हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं लोग। अगर गलती से ऐसे लिखा गया ना आपसे भी, तो इसका अर्थ दूसरा हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे इजिकल टू इसके क्या होगा? भी मतलब होता है 5 इंटू बार का मान होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5000, समझे। भी के ऊपर अगर बार हो गया तो 5 इंटू 1000 हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं लोग 5 इंटू 1000, ठीक है। इसका मतलब होता है, भी का मतलब
और हम लोगों के पास जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोगों के पास 10 सिंबल्स हैं। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और यही 10 सिंबल्स की मदद से हम लोग हज़ारों करोड़ों तक गिनतियाँ लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये तो बता दिए, जैसे कि आपको 1 से 9 तक के बीच में अगर हमको 5,999 लिखना हो, 5,999, तो ये 1 से 5 मतलब कि 0 से 9 के बीच का ही गिनतियाँ है ना, मतलब सिंबल्स उतना ही है ना, 9 के बीच तक ही ना सिंबल्स है। वैसे ही होता है ये रोमन सिस्टम में। देखिए अब हम लोग देखते हैं, लोग काउंट करते हैं लोग कि रोमन सिस्टम में सिंबल्स कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सिंबल्स होते हैं एक ये ऐड करके, ठीक है। वैसे 7 सिंबल्स होते हैं, वैसे हम आपको बता दे रहे हैं 8 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। 8 सिंबल्स होते हैं। इसकी सहायता से आप हज़ारों करोड़ों तक रोमन संख्या में, रोमन अंक में गिनतियाँ लिख सकते हैं। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको क्या पता है कि इसका क्या रूल होता है, कैसे हम लिख सकते हैं। तो हम आगे बताते हैं कि इसका क्या रूल होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं, कैसे हम आगे और पीछे कर सकते हैं। रोमन नंबर्स का रूल्स देखिए, पहला रूल्स क्या बोलता है कि तोड़ तोड़ के लिखे। जैसे कि यहाँ आपको दे दिया 599, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 500 प्लस 99, ऐसे लिखिएगा ना। तो 500 का क्या लिखवाते हैं हम आपको, डी, प्लस 99 का क्या होगा, आई और सी, ठीक है, आई और सी। 99 में से अगर 100 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा DIC। तो 599 को ऐसे हो सकता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 599 को 600 माइनस 1, तो गलत ये। अब आगे का नियम वैसे भी लिख सकते हैं, प्लस से माइनस करके। अब आगे का नियम देखते हैं लोग। आगे का नियम है बाएं तरफ का सिंबल घटता है। देखिए अगर D है और इसके बाएं तरफ x है, मतलब अगर बड़ा अंक के बाएं तरफ छोटा अंक है तो वो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, देखिए बाएं तरफ का सिंबल घटता है, D है और x है। D 500 है और माइनस हो जाएगा आपका 10। इस साइड है, अगर बायां साइड है, बायां साइड देखिए, ये हमारा दायां साइड हो गया, ये बायां साइड हो गया। तो जो बायां साइड है ना, ये दायां साइड का इस अंक के जो बायां साइड है वो घट जाता है, ठीक है। ये सिंबल x है मतलब 10, वो घट जाएगा। अब देखिए आगे 3 नंबर क्या बोलता है कि दाएं तरफ का सिंबल जुड़ता है, ठीक है। दाएं तरफ का सिंबल जुड़ता है, जैसे कि यहाँ D हो गया और x हो गया, वही x दाएं तरफ चल जाए तो 500 और प्लस x का मान 10 हो जाएगा, तो 600, ठीक है। सॉरी 600 नहीं, 510, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अगर वही दाएं तरफ चला जा रहा है उसका सिंबल तो वो जुड़ जाएगा। अब 4 नंबर रूल्स क्या है, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। जैसे कि हमको 4 लिखना है, तो अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वाला जो आई का सिंबल है वो 3 बार ही रिपीट हो पाएगा, 3 बार से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। तो 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 को आई भी लिख देंगे, लो 4 हो गया, 5 में से 1 गया 4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी सिंबल्स को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब 5 नंबर रूल बोल रहा है कि VLD कभी रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि 5 है, 5 का भी है, तो हमको अगर 10 लिखना है तो भी लिखेंगे लो तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भी को हम लोग सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। भी को हम लोग सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, तो 10 को हम लोग 1 से लिख सकते हैं, ठीक है। भी को हम लोग एक बार ही लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो हम टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोट्स डाल देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। और 6 नंबर बोल रहा है रूल की VLD कभी नहीं घटता है। जैसे कि D है, D के पीछे अगर भी है, मतलब 500 माइनस 5 है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भी कोई भी अंक के पीछे अगर भी है तो वो घटेगा नहीं, वो नहीं घटता है, ठीक है। या L है, जैसे कि D और L है, ये कितना होगा, ये 500 माइनस 50, ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि किसी भी अंक में से L नहीं घटता है और ना ही D घटेगा, ठीक है। ऐसे कि हमको 500 लिखना है,
तो हम जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग को 500 लिखना है, ठीक है। 500 सॉरी 500 नहीं, 1000 ले लेते हैं। 1000 लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लो 1000, नहीं 1000 नहीं लिखना है, सॉरी दोस्तों, हमको 500 ही लिखना है। 500 लिखना है तो हम ऐसे भी ऐसे डी लिखेंगे तो 500 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 1000 माइनस 500 एम और फिर पीछे डी, ऐसे डी एम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। वैसे भी आ रहा है 500, आएगा 500, लेकिन ये रूल से थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कभी भी डी एल डी नहीं घटता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग को समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए यस सर समझ गए हैं लोग। अगर नहीं समझे हैं लोग तो कमेंट सेक्शन में बोलिए कि डाउट बचा है, और डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी आप डाउट पूछ सकते हैं और उसका सॉल्व हम करके देंगे आपको। अब दोस्तों कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं लोग क्वेश्चंस का, कि कैसे क्वेश्चंस इस लेसन में आएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं और ये हम आपको रूल बताने के लिए ये वीडियो लिए हैं। और आगे के लेक्चर में हम लोग आगे वाला जो लिखवाए थे, कंटेंट लिखवाए थे ना, क्या क्या पढ़ना है, वो हम लोग लेंगे लोग। अब हम लोग करते हैं लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग दोस्तों। यहाँ पर लेक्चर 1, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, संख्या पर क्वेश्चन नंबर अगर 1 बोल रहा है आपको कि 1 मिलियन में कितने 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर लग जाएगा अंतर्राष्ट्रीय में, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर एक लगेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद से मिलियन, उसके बाद से मिलियन, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 मिलियन, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 मिलियन। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं लोग, इसमें कितने लाख होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक ऐसे हो जाएगा, फिर 2 को 0, फिर 3 को 0। ये हमारा भारतीय पद्धति है, ये। इसमें क्या है, 3 अंक के बाद कोमा लगता है, इसमें पहले 3 अंक के बाद लगेगा, फिर 2 अंक के बाद लगता जाएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद, ठीक है, कोमा लगता जाएगा। अब देखिए इस 0 उतना ही रहेगा जितना इसमें 0 है, उतना ही इसमें 0 होगा, बस कोमा वो इसमें 3 अंक के बाद लगेगा, इसमें पहले 3 फिर 2 अंक के बाद लगना शुरू होगा, ठीक है। 0 तो उतना ही है, देखिए इसमें 3 6 0 इसमें भी थे, 3 6 0 इसमें भी है, ठीक है। एक इसमें भी थे, एक इसमें भी है, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें तो 1 मिलियन है, ये 1 मिलियन है, ये 1 मिलियन है। अब इसमें पढ़ना है काई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना है 10 लाख। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं और 10 लाख में भी 6 जीरो होते हैं। तो 1 मिलियन बराबर कितना हुआ, 1 मिलियन इजिकल टू 10 लाख, ठीक है। देखते हैं लो यूट्यूब पर कि 1 मिलियन व्यूज गया, 1 एम व्यूज गया। 1 एम जो होता है, एम मतलब मिलियन होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, इंटरनेशनल संख्या पद्धति होता है, इंटरनेशनल। और वहीं देखेंगे कहीं 1 एल होता है, एल मतलब होता है 10 लाख, 10 एल होता है। ये हो गया इंडियन पद्धति में। देखिए वही चीज़ है, 1 मिलियन कहिए या 10 लाख कहिए, बात उतना ही है ना, उतना ही बात।
1 मिलियन कहिए या 10 मिलियन, बात उतना ही होता है। अब दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, इसको मिटाते हैं लोग, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे लोग हम लोग। और डीपीपी वगैरह हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप वहाँ से सॉल्व करिएगा लोग, ठीक है। नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए लोग। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है आई भी और बार सी डी को अंकों में लिखना है, ठीक है। आई भी मतलब 4 इंटू, और ये बार मतलब हो गया 1000, हमने आपको बताया ही था। और सी डी देखिएगा, सी है और डी है। हमने बताया था कि अगर बड़ा अंक के बायां साइड, बड़ा अंक के बायां साइड अगर कोई छोटा अंक होता है, उससे छोटा अंक होता है, तो वो हमेशा घटता है, ठीक है, घटता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस 500 माइनस 100, 500 में से 100 को माइनस कर देंगे तो उसके पास हो जाएगा हमारा 4400। सही आंसर होगा इसका। अब दोस्तों देखते हैं लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना को भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये भारतीय पद्धति में है या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक के बाद कोमा लगता जाता है। देखिए इसमें 3-3 अंक के बाद कोमा लगा है। इसको भारतीय पद्धति में कैसे करेंगे, देखिए 3 3 6, 3 2 5, 5 को जीरो है, तो इसमें भी 5 को जीरो होगा। 1 2 3 4 5, 5 को जीरो इसमें भी होगा और 1 इसमें भी होगा, ठीक। अब क्या इसमें हम लोग अलग करेंगे जो कि भारतीय पद्धति हो जाए। देखिए पहले 3 अंक के बाद जीरो कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, ये हो गया हमारा भारतीय पद्धति, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अगर 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 520 को रोमन अंक में लिखें, अंक में लिखें, ठीक है। तो पहले हम रूल आपको बताए थे कि तोड़ तोड़ के लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 500 और प्लस 20, हमारा 500 का डी और प्लस और ये 20 का एक्स, तो हमारा हो जाएगा डी एक्स, हमारा 520 का हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। अगर बोल दिया कि 11 का रोमन अंक क्या होगा, 11 का रोमन अंक होगा एक्स और आई, इसके इधर है, एक्स के बायां साइड है तो प्लस होगा, तो हो जाएगा 11। अगर पूछते 9 का क्या होगा, तो एक्स आई पहले होगा और एक्स बाद में होगा, तो 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ पूछते 22 कैसे होगा, 22 तो 10 और 10 20 और 20 1 21 21 22 हो गया हमारा 22। अगर पूछ दे 25 कैसे होगा, तो 20 और भी 5, ये हो गया हमारा 25, ठीक है। अगर 55 पूछ दे या 56 पूछ दे तो क्या होगा, एल मतलब 50 और 5 और 1 6, ठीक है। ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, और क्या समझ में है वो भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।